आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन में धुआंधार ओपनरों की कई टीमों को तलाश है और ऐसे ही ओपनर्स की मिनी ऑक्शन की लिस्ट में पूरी भरमार है। और आप लोगों में से भी सबसे ज्यादा हाईली रिक्वेस्टेड वीडियोस में से एक ये थी कि भैया ये इस बारे में बात करो कि आईपीएल के ओपनर्स कौन से आ रहे हैं, कौन से ओपनर को टारगेट करेंगे, कौन सोल्ड होगा, कौन अनसोल्ड होगा। अब ऐसे तो भतेरे ओपनर मिनी ऑक्शन में आ रहे हैं, ओवरसीज खिलाड़ियों की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन हम ऐसे ही टॉप 5 खिलाड़ियों की बात करेंगे जैसे हम हर वीडियो में बात करते हैं। और मुमकिन है कि इन प्लेयर्स में से भी कई प्लेयर्स अनसोल्ड निकल के रह जाए, लेकिन ये सिर्फ मेरे ओपिनियन की लिस्ट है और मैं 5 to 1 रैंकिंग करने वाला हूं। सो मेक श्योर यू स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। फिफ्थ ओपनर इन द मिनी ऑक्शन फ्रॉम ओवरसीज प्लेयर्स इज टॉम बैंटन और मेरी लिस्ट में यह खिलाड़ी नंबर 5 पर इसलिए है बिकॉज हाल फिलहाल में आईपीएल का इनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, लेकिन इस खिलाड़ी के पास 2 काबिलियत है। पहले तो ये टॉप ऑर्डर में धुआंधार ओपनिंग बल्लेबाजी करके आपको देते हैं और उसके साथ साथ ये एक विकेट कीपर का भी काम कर सकते हैं। तो एक प्लेयर में जिनके पास 2 क्वालिटी होती है, थोड़ा सा ऑलराउंडर की कैटेगरी में आते हैं, उनके सोल्ड होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। एंड मेक नो मिस्टेक, अपने दिन पर टॉम बैंटन एक बहुत ही बड़े मैच विनर हो सकते हैं। अगर आप इनके नंबर्स देखो तो 98 टी20 मैचेस इन्होंने अभी तक खेले हैं, एवरेज बहुत ही कम है, लेकिन स्ट्राइक रेट 142.50 का है, यानी कि काबिलियत है इस खिलाड़ी में और बड़े हिट लगाने की काबिलियत है। लेकिन उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा और कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, खास करके जब आप टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हो। और 23 की एवरेज डज नॉट डू जस्टिस टू हिज पोटेंशियल, लेकिन जिन प्लेयर्स को मल्टीपल स्किल्स के गुण आते हैं और जिन टीम्स को मल्टीपल स्किल्स के प्लेयर चाहिए होते हैं, लाइक कोलकाता नाइट राइडर्स या फिर गुजरात टाइटंस को टॉप ऑर्डर में अगर एक विकेट कीपर बैट्समैन मिल जाए तो ऐसे टीम्स में ये जरूर जा सकते हैं। क्या इन पर बोली लगेगी? देखिए, मुझे तो बहुत ही मुश्किल दिखाई देता है। मेरे हिसाब से अनसोल्ड जा रहे हैं, लेकिन जहां तक ओवरसीज ओपनर्स के ऑप्शन की बात है, मेरे लिस्ट में ही इज ऑन नंबर 5। Fourth player on my list from overseas openers is Chris Lynn from Australia। अब टॉम बैंटन की तरह क्रिस लिन भी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का हिस्सा रहे हैं और काफी लंबे समय तक केकेआर की टीम का हिस्सा वो थे और 2021 के आईपीएल में लास्ट हमें मुंबई इंडियंस से खेलते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन 2022 में अनफॉर्चुनेटली किसी ने इस खिलाड़ी पर बोली नहीं लगाई थी, लेकिन इनके एक्सपीरियंस को देखते हुए जिस टीम को ओपनर की दरकार है वो इनकी तरफ एक रुख जरूर करके देख सकते हैं। अगर आप इस खिलाड़ी के नंबर्स देखो, 42 मैचेस में 1329 रन इस खिलाड़ी ने बनाए हैं, वहीं 34 की एवरेज है और 140 के स्ट्राइक रेट से ये प्लेयर बल्लेबाजी करते हैं, यानी कि एवरेज भी बहुत ही कमाल का है और स्ट्राइक रेट उससे भी ज्यादा कमाल का है और पावर प्ले का पूरी तरीके से फायदा उठा सकते हैं। लेकिन इनके साथ समस्या यह है कि सिर्फ एक ही स्किल लेकर के आते हैं। एक स्किल के प्लेयर को क्या आप अपना ओवरसीज स्लॉट दे सकते हो, कंसिडरिंग सिर्फ 30 ओवरसीज स्लॉट खाली बचे हैं पूरी टीम्स का कंबाइंड, और उसमें भी सभी 30 स्लॉट फिल हो जाएं ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर आप ओवरसीज ओपनर ढूंढ रहे हो तो क्रिस लिन की तरफ आपको जरूर देखना चाहिए, ना सिर्फ उनके पोटेंशियल बल्कि उनके एक्सपीरियंस पर भी जरूर ध्यान देना चाहिए। नंबर 3 ओवरसीज ओपनर ऑन माय लिस्ट इज जेसन रॉय फ्रॉम इंग्लैंड। अब जेसन रॉय इंग्लैंड से इस समय थोड़े से आउट ऑफ फेवर चल रहे हैं और इसका दोष भी जेसन रॉय को खुद ही को देना पड़ेगा। लेकिन 2015 में आप जाओ, जब इंग्लैंड ने न्यू इंग्लैंड बनने का फैसला किया कि अब हम एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे, तो उसके फोर फ्रंट पर जेसन रॉय हमें खड़े हुए दिखाई दिए और काफी लंबे समय तक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने इंग्लैंड के लिए दी है। लेकिन हाल फिलहाल में इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही थी। लेकिन मेरी लिस्ट में हमेशा मैं रुकीज की जगह थोड़े से इंटरनेशनल स्टेचर के एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को प्रेफर करता हूं और जेसन रॉय जब एक बार सेट हो जाते हैं तो स्पिनर्स पर भी घुटना टेक टेक के छक्के मारते हैं और पेस हिटर तो वो कमाल के हैं ही। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फॉर्म और अगर आईपीएल में भी अच्छा खासा टाइम है, जेसन रॉय की तरफ आपको जरूर देखना चाहिए अगर आपकी की चॉइस एक ओवरसीज ओपनर है। अगर आप इस खिलाड़ी के नंबर्स देखो तो 64 टी20 मैचेस में 24 के एवरेज से 137 के स्ट्राइक रेट से इस खिलाड़ी ने रन बनाए हैं और वनडे क्रिकेट में भी ऐसा ही प्रदर्शन इस खिलाड़ी कर रहा है। तो अगर आपको एक ओवरसीज ओपनर चाहिए ही चाहिए कि हमें तो ओवरसीज ही ओपनर चाहिए, तो आप जेसन रॉय की तरफ जरूर देख सकते हो बिकॉज फॉर्म इज टेम्परेरी बट क्लास इज परमानेंट। सेकंड ओपनर ऑन माय लिस्ट फ्रॉम ओवरसीज प्लेयर्स इज इवन लुइस फ्रॉम वेस्ट इंडीज। अब इवन लुइस पिछले साल लखनऊ सुपर जायंट्स की जर्सी में हमें खेलते हुए दिखाई दिए थे। अनफॉर्चुनेटली उनको ओपन करने का मौका नहीं मिला था बिकॉज कप्तान केएल राहुल और
क्विंटन डीकॉक वहां पर थे, लेकिन नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए सीएसके के खिलाफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच उन्होंने एलएसजी को जिताया था और उसके बाद लास्ट ग्रुप के मैच में उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलते हुए एक शानदार कैच पकड़कर भी एलएसजी की जीत में बहुत ही बड़ा रोल अदा किया था। तो अपने प्रेफर्ड चॉइस पर इनको बैटिंग करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ही अंडररेटेड और बहुत ही कमाल का ये खिलाड़ी है। एक टाइम पर तो इनको छोटे गेल तक का खिताब मिल गया था। अगर आप इनके नंबर्स देखो तो 53 टी20 इंटरनेशनल्स में 29.8 की एवरेज और 151 के स्ट्राइक रेट से ये बल्लेबाज धुआंधार बल्लेबाजी करता है। और इनके साथ एडेड बेनिफिट ये है कि ये बतौर लेफ्ट हैंडर आपकी टीम में खेल सकते हैं। पेस हिटर कमाल के हैं, डाउन द ग्राउंड बड़े छक्के मारते हैं और जब सेट हो जाते हैं तो क्रीज में खड़े खड़े स्पिनर्स की भी खूब पिटाई करते हैं। तो अगर आपको एक ओवरसीज ओपनर चाहिए कि हमें लेना है तो आप इवन लुइस की तरफ जरूर देख सकते हो। नंबर 1 ओवरसीज ओपनर ऑन माय लिस्ट कम्स फ्रॉम इंग्लैंड एंड हिज नेम इज फिल सॉल्ट। फिल सॉल्ट के साथ ना सिर्फ आपको एक युवा खिलाड़ी जो कि ताबड़तोड़ सलामी बल्लेबाजी करता है वो मिलता है, बल्कि आपको एक विकेट कीपर भी मिलता है। जैसे हमने लिस्ट की शुरुआत टॉम बेंटन से की थी, वो भी इंग्लैंड के थे, एंड हम फिल सॉल्ट से कर रहे हैं। दोनों ही प्लेयर के स्किल सेट सेम है। टॉप ऑर्डर में कमाल की पेस हिटिंग ये खिलाड़ी करता है और उसके साथ साथ आपको विकेट कीपर का रोल भी अदा करके देता है। यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स अगर आपको फिल सॉल्ट मिलते हैं फटाक से उनको पकड़ लो, लेकिन आपका बजट ही इतना कम है कि मुझे नहीं लगता कि फिल सॉल्ट आपके हाथ लगने वाले हैं। वहीं गुजरात टाइटंस भी उनकी तरफ देख सकती है और भी कई टीमें हैं जो उनकी तरफ निगाहें दौड़ा सकती हैं। अगर आप इस खिलाड़ी के नंबर्स देखो तो यहां पर 13 मैचों में 245 इंटरनेशनल रन इन्होंने बनाए हैं। एवरेज अभी थोड़ा सा कम है, करियर हुआ है, बट लुक एट द स्ट्राइक रेट, 161 के स्ट्राइक रेट से ये खिलाड़ी बल्लेबाजी करता है। और अगर ये आईपीएल में आते हैं, थोड़ा सा इनको एक्सपीरियंस मिलता है तो ये आपके लिए लॉन्ग टर्म एसेट भी बन सकते हैं। ऐसे में मेरे हिसाब से फिल सॉल्ट इज द नंबर 1 ओवरसीज ओपनर इन दिस ईयर्स ऑक्शन। इसके अलावा और भी ढेर सारे ओपनर्स हैं जिनको आप इस लिस्ट में चाहो तो डाल सकते हो। आप पॉल स्टर्लिंग की बात कर सकते हो, पतुम निशंका के, विल जैक्स, विल स्मीड, उसके अलावा जोशुआ फिलिप की भी आप बात कर सकते हो ओवरसीज स्लॉट से। लेकिन मेरे हिसाब से इन जस्ट माय ओपिनियन ये 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि इस आईपीएल के मिनी ऑक्शन में अगर आप सिर्फ ओवरसीज ओपनर्स को देख रहे हो तो उसके लिए परफेक्ट है। और इस लिस्ट में भी मेरे हिसाब से टॉम बेंटन हो गए, जेसन रॉय हो गए, इवन क्रिस लिन हो गए, इनको मोस्ट प्रोबेबली खरीदार नहीं मिलेगा। इवन लुइस और फिल सॉल्ट मेरे हिसाब से 2 ऐसे ओपनर होंगे जो कि बहुत ज्यादा डिमांड में होंगे। लेकिन जहां तक सिर्फ ओपनर्स की बात है मेरे लिस्ट में ये खिलाड़ी आते हैं। इसके अलावा आप हैरी टेक्टर को भी टॉप ऑर्डर में चाहो तो खिला लो, राइसी वंडर-डुसेन को खिला लो, राइली रोसो को खिला लो, वो एक अलग बात है। लेकिन जो प्रोफेशनली ओपनर है हमने सिर्फ उन्हीं के बारे में बात की है। तो अब इस पूरी लिस्ट पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से क्या इन 5 खिलाड़ियों में से सब पर बोली लगेगी या फिर कौन से खिलाड़ी अनसोल्ड रह जाएंगे और आपकी लिस्ट में कौन से ओवरसीज ओपनर्स आते हैं। आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, बिकॉज़ ये तो अभी सीरीज की शुरुआत है। मिनी ऑक्शन से पहले ढेर सारी ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.